खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा की 12 विधायकों की समिति ने आदमपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि ऊपर से नीचे तक यहां तो सारा सौदा ही खराब है। और इसी पर आदमपुर से कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश ने कहा है कि आदमपुर में विकास कार्य पूरे ही नहीं होते, इसमें कोई बड़ा राज है। और इसी को लेकर आदमपुर से कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। शुक्रवार के दिन हरियाणा प्रदेश के 12 विधायक हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं। विधानसभा की समिति विकास कार्यों की समीक्षा वहां पर करती है, क्योंकि करोड़ों की रकम भेजी गई थी। विकास कार्यों में कहां खर्च की गई ये जानने की कोशिश की गई। विधानसभा समिति में 12 विधायक इस काम पर लगे और उसके बाद जो अहम बात निकलकर सामने आई, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष की तरफ से 2 टूक ये बात कह दी गई कि ऊपर से नीचे तक का सौदा ही सारा खराब है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए चंद्र प्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र। सर, मुझे ये बताइए कि 12 विधायक पहुंचते हैं हरियाणा विधानसभा के और उसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का ये कहना कि नीचे से ऊपर तक सारा सौदा ही खराब है। जन स्वास्थ्य विभाग की सबसे ज़्यादा खामियां विकास कार्यों को लेकर देखने को मिली। देखिए, ये बहुत बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कल जब विधानसभा की कमेटी वहाँ पे पहुँची तो आदमपुर में हम सब लोग उपस्थित थे और हमने उनको सारा आदमपुर मंडी और जो लाइन पार एरिया वहाँ पे उनको लेकर के गए। बहुत सी जगह पे जाने का रास्ता तक नहीं है, चलने का रास्ता तक नहीं है। तो वहाँ हम स्कूटर और मोटरसाइकिल पे, जो हमारे चेयरमैन हैं डिप्टी स्पीकर साहब, वो और हम लोग मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पे बैठ के भी गए। वाल्मीकि बस्ती में गए, दूसरे जो क्रांति चौक है वहाँ पे गए जहाँ पे मेन बाज़ार है। और हमने पीछे कई बार प्रशासन के ध्यान में लाई गई ये बातें, जो विभाग है उनके हर लेवल के अधिकारी के ध्यान में ये बातें लाई गई। विधानसभा में ये सारी बातें रखी गई और 2 सत्र हुए, दोनों में आदमपुर शहर की, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बातें रखी गई। और इस अनुरोध के साथ कि जो धरातल पे काम चल रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इस काम को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। पिछले 3 साल से ये काम चल रहा है, चाहे सीवरेज पाइपलाइंस डालने की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, या सड़कों की बात हो, तो वहाँ कोई भी काम आगे नहीं चल पा रहा। वास्तविकता ये है कि सबके जाने के बाद, सबके ध्यान में लाने के बाद, और वहाँ पे नई बात ये भी है कि यहाँ जो हमारे मंत्री जी हैं हिसार से हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, वो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, वो भी गए हैं, उन्होंने भी वहाँ देखा है, लोग उनसे भी मिले हैं। मैं हर शुक्रवार को वहाँ पे जाता हूँ, रेस्ट हाउस में लोग आते हैं, दरबार हम लगाते हैं, वहाँ पे भी ये बातें रखी हैं। समय समय पे अब जल भराव की स्थिति आई तो भी हम लोग बीच में 4 दिन पहले डिप्टी स्पीकर का ये कहना कि कई 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये पैसा कहीं लगा नजर नहीं आ रहा। जबरदस्त भ्रष्टाचार विकास कार्यों में। देखिए, उन्होंने सारा कल बारीकी से उन्होंने इसका अध्ययन किया, देखा है और वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं। उन्होंने पब्लिकली ये कही है बात कि अधिकारियों के पार्ट पे पूरी लापरवाही है और जो पैसा आया है वो लगा नहीं है। हमारा तो यही अनुरोध था कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरे करवाए जाएं और विद क्वालिटी ये कार्य होने चाहिए। बीच में विजिलेंस की जांच भी हुई, सैंपलिंग भी हुई और उसका भी कोई पता नहीं लगा कि आगे क्या हुआ। थोड़ी सी बारिश और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त एरिया में तब्दील हो जाता है। देखिए, मैंने ये बात विधानसभा में ये रखी थी कि वहाँ दलदल हो जाता है, लोगों के लिए आने जाने की असुविधा है। और जो आदमपुर जो मंडी है उसके चारों तरफ के कोई भी एक भी एंट्री ऐसी नहीं है जिससे कि लोग आ जा सकें। चारों तरफ से खुदा हुआ है,
चारों तरफ से किसी भी गाड़ी या पैदल आने जाने का रास्ता नहीं है। तो महज ये करके बात जवाब दिया गया कि जब कोई काम होता है तो खुदाई होती है, परंतु वो 3-3 4-4 साल के लिए थोड़ी वो रहेगा उस तरह। तो मेरा कहने का ये है कि काम की जो गति होनी चाहिए धरातल पे, वो 10-15% से ज़्यादा नहीं है। ये जो दावे किए गए हैं कि 800 करोड़ का काम हुआ, 200 करोड़, 100 करोड़, ये महज लोगों को बरगलाने की बात है, लोगों के सामने एक गैर जिम्मेवाराना बात बोलने की है। जन स्वास्थ्य विभाग के एक एक्सीएन, एक एसडी और एक जेई को भी निलंबित करने की सिफारिश की गई है। देखिए, ये हमारे वहाँ पे तो आदमपुर में तो ये बात, क्योंकि वो नाराज़गी ज़रूर उन्होंने जाहिर की थी, बट ये फतेहाबाद में उन्होंने कहा है कि एक्सीएन, एसडी और जेई के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन पीछे चीफ इंजीनियर भी आए थे हेडक्वार्टर से, मंत्री जी भी आ चुके, तो ऐसा क्या पेच अड़ा हुआ है कि ये काम आगे नहीं चलता। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ज़रूर इसके अंदर राज है कि आदमपुर मंडी के अंदर, आदमपुर इलाके के अंदर कोई भी कार्य है उसको शुरू करके आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। चलिए, अहम सवाल ये उठाया जा रहा है चंद्र प्रकाश जी की तरफ से। दो टूक ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कई 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से विकास कार्यों को लेकर भेजे तो जरूर गए, लेकिन वो जमीन पर लगाए नहीं गए और तमाम प्रोजेक्ट्स को अधूरा रखा गया है, जिसकी वजह से जनता बड़ी परेशानी की हालत में है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिंसा।